Assalamualaikum everyone. I hope all are staying healthy and fit. Welcome to another exciting episode of All My Days podcast, only on Let's Chat. Today's topic is all about career persona, where we have an amazing persona who will share his journey and experiences. Remember, these days we are getting lots of challenges in terms of profile, in terms of job seekers. We always tend to prefer that, we got some of the informations, we try to put on our CV and we just go ahead. We don't check and we don't do proper research. Today we have a coach, life coach, who will share us his journey. Definitely he will guide us to the correct path and also will be a motivator to many youth out there. Let's not take much more time. Let's welcome his none other than Faiz. Thank you so much, Faiz, to accept an invite. Welcome to All My Days podcast. How are you doing today? I'm doing great. Thank you for calling me here. अल्हम्दुलिल्लाह. So, क्या रिएक्शन था पहला जब हमारी टीम ने आपको अप्रोच किया? हाँ, आपके साथ एक पॉडकास्ट भी होने वाला है. मैंने तो सबसे पहले चेक किया कि आपके कितने सब्सक्राइबर्स हैं. Sorry, we are just startup. हाँ, we are not so famous, popular. हर जगह में आपको पता है कि एजुकेशन अवेयरनेस, स्पेशली इन टर्म्स ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, हर जगह में जरूरी है. Exactly. So, are you excited for the segment number one? Exactly. Segment number one is knowing your persona. Who is Faiz? How you came to business world? और आपको कैसी फ्रीलांस ऐसे जॉब अपॉर्चुनिटीज में आपको ये मौका मिला? देखो, एक्चुअली मेरी जो जर्नी स्टार्ट हुई थी प्रोफेशनल करियर की, वो गुड़गांव और नोएडा से हुई थी. Okay. मैं यूएस बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी से स्टार्ट किया था मैंने. फिर उसके बाद मैं सऊदी अरब गया, जद्दा. 6 साल मैंने वहाँ काम किया. फिर उसके बाद मैं दुबई आया हूँ. दुबई में यहाँ पे मैंने बहुत बड़े हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में काम किया, जुमेरा होटल्स के अंदर. तो जैसे बुर्ज अलारा, वो इन सब जगहों में बहुत सारी ट्रेडिंग कंपनीज में मैंने काम किया है यहाँ पे. वाह, दिख रहा है. तो अब उससे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि ऑलमोस्ट मतलब मैंने काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज में काम किया हुआ है एडमिनिस्ट्रेशन में. चाहे वो हेल्थ केयर की बात हो, चाहे वो हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री की बात हो, ट्रेडिंग की बात हो, फैसिलिटी मैनेजमेंट्स की बात हो. ओके, तो और डिफरेंट रोल्स में काम किया. तो मुझे सब पता है, सही ना, नीचे से लेके ऊपर तक पूरी हायरार्की पता है कि किस तरीके से एक ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है. रिक्रूटमेंट से लेकर हायरिंग तक, ऑपरेशंस में लेकर आईटी में किस तरीके से चीज़ें हो रही हैं, क्या क्या कंपनीज को प्रॉब्लम फेस हो रही हैं. तो ये सब चीज़ों का मुझे आइडिया हुआ. तो मैंने स्टार्टिंग में ये नोटिस किया कि काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है यहाँ पर. लोगों को करियर पॉइंट ऑफ व्यू से उन्हें यही नहीं पता चल रहा है कि हमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं. ओके, वो लोग जो हैं कोई भी जॉब्स का अप्लाई कर रहे हैं. सही. Exactly. जब मुझे इतनी सारी चीज़ों का आइडिया हुआ तो मुझे लगा कि यार मार्केट में बहुत सारे लोग हैं, जॉब सीकर हैं, चाहे वो इंडिया से हैं, पाकिस्तान से, बांग्लादेश से हैं, डिफरेंट. दिस इज व्हाट इट इज हैपनिंग. तो मुझे लगा कि काफ़ी सारे लोग हैं जो कि करियर की गाइडेंस चाहिए. ओके, तो उसी तरीके से मैंने जो है स्टार्टिंग से चीज़ें स्टार्ट करी कि भाई आप रिज्यूमे को कैसे बनाएं. आज के टाइम में कंपनी ATS सिस्टम यूज़ कर रही है. हाँ जी, हाँ जी. फिर उसके साथ साथ क्या है कि आपको कैसे जॉब हंटिंग करनी है. अब जॉब पोर्टल का ज़माना गया, क्योंकि जॉब पोर्टल्स चार्ज करते हैं आपसे. Yes. अगर आपको कैंडिडेट रिक्रूट करना है, बट लिंक्डइन पे आप यू कैन एक्सेस थाउजेंड्स ऑफ प्रोफाइल फ्री ऑफ कॉस्ट. तो दैट्स वन ऑफ एडवांटेज. अगर आप यही चीज़ रेफरेंस नेटवर्किंग की बात करो, इट्स ऑल अबाउट रेफरेंस एंड नेटवर्किंग. एग्जैक्टली, वेल सेड. तो अब क्या है कि रेफरेंस बनाना कैसे है, नेटवर्किंग कैसे बनाना, किसी को पता ही नहीं है. तो फिर मैंने अपने आप को, कहते हैं करियर कोच, कुछ लोग कहते हैं मुझे दुबई जॉब सर्च स्ट्रैटेजिस्ट. मैं कहता हूँ आई एम योर दुबई जॉब सर्च पार्टनर. वाह. मतलब आप जॉब ढूंढ रहे हो, मैं आपका पार्टनर बन के आपकी जॉब में हेल्प करूँगा. अब क्या है कि अब मेरी वीडियोस देखें आप इंस्टाग्राम, बस सब मैं बस यही बता रहा हूँ भाई क्या करना है आपको लाइफ में, क्या करियर वाइज क्या करना है. नवंबर दिसंबर ये पीक टाइम है किसका, हॉस्पिटैलिटी का. सब जगह से अभी टूरिज्म टॉप पर है यहाँ. अब उसकी वजह से क्या है, यहाँ पर अभी न्यू रेस्टोरेंट्स ओपन होंगे, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री बूम करेगी, ट्रैवल एंड टूरिज्म बूम करेगा. अभी जिन लोगों को भी अगर हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में जॉब चाहिए, चाहे वो 5 स्टार होटल हो, चाहे वो रेस्टोरेंट हो, कोई भी चीज़ का हो जो कि F&B, इंटरटेनमेंट, इवेंट से रिलेटेड कितनी भी कंपनीज हैं, बल्क में वो कैंडिडेट्स को ढूंढते हैं इस टाइम पर, क्योंकि दिसंबर न्यू ईयर आ रहा है, क्रिसमस आ रहा है. एग्जैक्टली, वेल सेड. तो अभी बहुत ओपनिंग्स हैं, तो दिस इज द राइट टाइम. जब तो ये सब चीज़ें
मैं अपनी थ्रू यूट्यूब्स के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लिंक्डइन पर भी अगर देखोगे तो मोर देन 1 लाख फॉलोअर्स हैं मेरे पास। तो इट्स लाइक 100,000 प्लस फॉलोअर्स। तो उसमें भी मैं, अगर आप मेरा कंटेंट देखेंगे तो मैं टेक्स्ट कंटेंट डालता हूँ। आपने कहा कि जॉब पोर्टल आजकल कितना वैल्यू नहीं होता, बट देन देयर आर सो मेनी न्यू एजर्स, मिलेनियम्स ले लो, जेनजीस ले लो, फ्रेशर्स ले लो, वो पे करते हैं। पे करने के बाद उनको अपॉर्चुनिटीज आते हैं, बट देन सम टाइम वो स्कैमर्स भी बन जाते हैं। सो व्हाट इज योर थॉट इन दिस कि क्या करना चाहिए? व्हाट इज योर एक्सपीरियंस फॉर दैट? फ्रेशर्स का एक पहला एक्सक्यूज रहता है, जो कि रिसेंटली ग्रेजुएट, पहला एक्सक्यूज ये रहता है कि यार हम फ्रेशर हैं, इस वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही। जब भी वो जॉब सर्च करते हैं, चाहे वो बाइट हो, गल्फ टैलेंट हो, नौकरी गल्फ हो, लिंक्डइन पर हो, तो जब वो जॉब्स को अप्लाई करते हैं, वहाँ पर लिखा होता है 2 to 5, 5 to 10, 10 to 15। हाँ, अब मान के चलो किसी ने कोई सिविल इंजीनियरिंग की एजुकेशन ली है, तो वो सिविल इंजीनियरिंग की जब जॉब ढूंढता है तो जाहिर सी बात है उसको तो नहीं होगा ना। कोई भी होगा तो वहाँ पर जो भी वैकेंसीज पड़ी हुई हैं ज़्यादातर वो एक्सपीरियंस की होती हैं, तो वहाँ चांसेस कम बनते हैं। आइडियली जो है ना, सर्च हमेशा, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे वो बाय द गल्फ टैलेंट में, आपको सर्च करना चाहिए इंटर्न से। तो इंटर्न के आप टाइप करें, और इंटर्न टाइप करके जो वैकेंसीज आ रही हैं, ईजी टू इंटर है, ईजिली एंटर मार सकते हो आप। दूसरी चीज़ क्या होती है, टॉप कंपनी से, टॉप इंडस्ट्रीज एंड द टॉप बिजनेस इन द वर्ल्ड, ये लोग इंटर्न्स को हायर करते हैं। मैंने तो ऐसा देखा है कि इंडिया से, बॉम्बे यूनिवर्सिटी से, दिल्ली यूनिवर्सिटी से डायरेक्ट कैंडिडेट्स को उठाते हैं वहाँ से। No, that's true because I have seen also many that interns, freshers को बहुत priority दिया जाता है। So about your journey, when you have started, it's not that it was easy. बहुत से challenges भी आए होंगे। People were mocking also. आसपास की जो सोसाइटी होती है, क्या कहते हैं, पैसा कहाँ से आ रहा है, क्या challenges आपने go through करा and how you come out the challenges? क्या होता है, ऑब्वियसली सी बात है कि जब आप जॉब करते हो, मैंने जॉब छोड़ी और इसमें आया हूँ मैं इसमें, क्योंकि हाँ। मुझे ये था कि आप उर्दू में देखो ना, फैज़ का मतलब होता है फ़ायदा, आलम मीन्स दुनिया। बस वो एक पेशेंस था कि बस लोगों को ज्ञान देना है, तो वो ज्ञानी बाबू। हाँ, तो बस वो ज्ञान वाली बात चीज़ है। तो जो हमारे पास नॉलेज थी उसको हमने देते रहे, फिर वो लेटर चीज़ें हमने देखा कि वो चीज़ें मोनेटाइज होने लगी। Wow. तो हमारी फिर जो कंसल्टेशन हम देने लगे, कॉल्स देने लगे, 1-on-1 कॉल देने लगे, फिर ये सब चीज़ें होने लगी। When you go to any other country, it's not easy to penetrate the market क्योंकि मार्केट में इतने सारे कॉम्पिटिटर्स है ऑलरेडी आपका। सो आपका क्या कॉम्पिटिटर्स रहा, कैसे आपने उसको टैकल किया और आपने कैसा लर्न विद फायर्स को स्ट्रॉन्ग बनाया? कुछ नहीं, कोई कंपटीटर नहीं है भाई। कोई कंपटीटर नहीं है, कोई नहीं बता रहा है, कोई नहीं बता रहा है, सब कोई ये नहीं बता रहा है कि भाई जॉब कैसे सर्च करनी है। सही है, प्रॉब्लम ये है कि गाइड नहीं कर रहा है कोई, है ना। फिर रिज्यूमे कैसे लिखना है, सिविल इंजीनियर हो कैसे लिखना है, अकाउंटेंट कैसे रिज्यूमे लिखना है, भाई नेटवर्किंग इंजीनियर हो कैसे रिज्यूमे लिखना है, जॉब मार्केट कैसे करनी है, कहाँ कहाँ जॉब अप्लाई करनी है। यूएई में खाली दुबई नहीं है, सही है ना, रासल खेमा भी है, उमल क्वेन भी है, फुजेरा भी है, अबू धाबी भी है, हाँ 7 एमिरेट्स है, सब जगह भी जॉब अप्लाई करनी है। सही है, फ्री जोन्स भी हैं यहाँ पे, कहाँ कहाँ जॉब्स को अप्लाई करनी है। सही है, किस टाइम पे जॉब्स अप्लाई करनी है, कोई नहीं है, ये चीज़ कोई नहीं बता रहा है यहाँ पर। तो व्हाट मेड यू इंस्पायर? अब किसी इंस्पिरेशन मिला आपको कि नहीं ये मेरा प्रॉपर फोटे है और मुझे इसमें फॉलो करना है और मुझे इसको स्मूथली रन करना है? नहीं, मतलब वेरी क्लियर, क्योंकि अभी क्या है ना कि देखो लोगों को ज़रूरत है ना। आज आपने अभी बताया फ्रेश ग्रेजुएट्स, उनको बेचारों को पता ही नहीं है करना क्या है, आगे कहाँ जाना है। 90% इंजीनियर्स और आईटी प्रोफेशनल्स, वो बेचारे कभी अपनी फील्ड में जाते ही नहीं। हाँ वो तो है, क्योंकि उनको राइट पाथ ही नहीं मिलता। वो बेचारे 1 साल 2 साल तक जॉब सेंड करते, मिलती नहीं है, तो फिर बेचारे वो दूसरे डोमेन में घुसते हैं मजबूरी में। हाँ जी, जॉब चाहिए ना, क्योंकि इतना पैसा लोन लेकर तो एजुकेशन लिए, उसको भी तो रीपे करना है। अब उनको जो उस पर्टिकुलर फील्ड में, उस डोमेन में जाने का वे ही नहीं पता है, वो बताने वाला भी कोई नहीं है। प्रॉब्लम तो ये भी है ना, कॉलेज वाले तो नहीं बताते, कॉलेज वाले तो ये बोलते हैं 100% जॉब प्लेसमेंट का कुछ होता नहीं है। हाउ अबाउट फैमिली इंटर्न इश्यूज? इट्स नॉट दैट कि हमेशा सब पॉजिटिव वाइब देते हैं आपको, और कभी कभार फैमिली के अंदर भी आपको बहुत सारे नेगेटिविटी वाइब्स आते हैं। सो आप वो कैसे हैंडल करते हो? वो कुछ नहीं, वो असल में क्या होता है, कोई भी चीज़ होती है स्टार्टिंग में टफ होती है। आप सिर्फ ज्ञान ही दे रहे हो, मोनेटाइज नहीं कर रहे हो, आप लोगों को एडवाइस करते हो, सही है ना, बताते हो चीज़ें, तो ना हम इनकी कंसल्टेशन कॉल ले लें। देखो चीज़ क्या है ना, मोनेटाइज करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। अभी
अगर आप मेरी वीडियोस भी देखोगे ना, मैं जैसे बहुत सारे लोग मेरी सर्विस नहीं ले पाते हैं, कहते हैं कि चार्ज ज़्यादा है या जो भी है। मैं कहता हूँ भाई वीडियो देखो, ऑलमोस्ट सब कुछ बता रखा है मैंने। तो देखो स्टार्टिंग हर चीज़ के लिए मुश्किल, स्टार्टिंग का पीरियड, बट जब चीज़ें हो जाएंगी, रन करने लगता है, चीज़ आने लगती हैं, तो सब हो जाता है अल्हम्दुलिल्लाह। सो ये फेयर नहीं होगा कि आपका सक्सेस में आपका माँ बाप का हाथ तो बहुत रहा होगा, सबको कि होता है। माँ बाप के बगैर जिंदगी बहुत अधूरा है। उनसे पूछो जिनका नहीं है। तो क्या आपने अपने अम्मी से सीखा और अब्बू से सीखा, जो अभी भी आप फॉलो करते हो, जो इम्प्लीमेंट करते हो, आप चाहते हो कि आपके आगे जनरेशन भी वो फॉलो करे? देखो मैं ये मानता हूँ, माँ बाप से आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो, सही है, बस उनसे एक ही चीज़ एक्सपेक्ट कर सकते हो, दुआ, हाँ, और कुछ नहीं। बस वो दुआ की बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, सही है ना। और वो बहुत सारे रास्ते जो है ना बाईपास कर देते हैं। एग्जैक्टली, वो आई हैव एक्सपीरियंस दैट, मुझे पता है। हाँ। तो क्या सीखा अपना अम्मी से, जो आप बहुत अभी भी फक्र से कहते हैं या मेरा भी ये सीखा है? और मैं तो बस कुछ, मतलब जाहिर सी बात है, आज जो हम हैं, जाहिर सी बात है हमने, क्योंकि आप बचपन से लेके बड़े हो गए तक उन्हीं को देखते हो, सही ना। तो जाहिर सी बात है, जो चीज़ वो करते हैं लाइफ में, जैसे वो स्ट्रगल करते हैं, तो इंसान उस चीज़ को लर्न करता है ना। तो वो जाहिर सी बात है, वो चीज़ तो सीखता ही है, सारी चीज़ें सीखता है, नेचर, बिहेवियर, हाउ टू ट्रीट विद अदर्स, ओके, हार्ड वर्किंग, ये सब चीज़ें हैं। बड़ों से तो दुआ कोई हम एक्सपेक्ट करते हैं, एग्जैक्टली, हाँ, कि आप बस दुआ करते रहो, बाकी काम देख लेंगे। हाँ, अल्लाह ताला है देखने वाला। विद दैट नोट, एज फायर्स, जितना आप मुस्कुराते हो, जितना आप एनर्जी, वाइब, पॉजिटिविटी दे रहे हो, व्हाट्स योर स्ट्रेंथ, व्हाट्स योर वीकनेस? तो स्ट्रेंथ तो यही है, देखो कोई भी लाइफ में वो कहते हैं ना, कभी किसी को मुकम्मल जहाँ नहीं मिलता। तो अगर 5 चीज़ें हैं, 5 में से अगर आपके साथ जो है ना एक चीज़ ख़राब चल रही है, हाँ, तो इसको ना सोचो, इसको सोचो। Exactly. तो मैं इसको सोचता हूँ, पॉजिटिविटी। सही है, ये रीज़न है। एंड व्हाट्स योर वीकनेस? वीकनेस ये है कि इसको नहीं मैनेज कर पा रहा हूँ। So that's what it is. With that note, we are in conversation fires and trust me, he's inspiring like wow factor. इतना मुझे नहीं पता था कि अंदर भी एक बहुत सारा बचपना भी है आपका, एंड जो बातें बताया है इसके करियर वाइज, फॉर श्योर इट्स ए इम्प्लीमेंटेशन। रिसर्च करना चाहिए बिफोर दे गेट इनटू एनी ट्रबल। Exactly. With that note, we are at our segment number 2, which is this and that. Move to our segment number 2, which is this and that. So fires in this and that, हमारे व्यूवर्स ने कुछ सवाल पूछे आपसे, so you need to say your viewpoint. आपको क्या लगता है, हाँ या ना, आपकी जो भी जस्टिफिकेशन है, and later on that is their call, अगर उनको लेना है नहीं लेना है, because that's not our concern. CV is very important. सबको अपना प्रोफाइल बनाना बहुत ज़रूरी है। सो हाउ अबाउट कि पे करके प्रोफाइल बनाए या रिसर्च करके प्रोफाइल बनाए? देखो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ, 2 लोग ही आपका रिज्यूमे बना सकते हैं, सिर्फ 2 लोग, सही है। किसी भी प्रोफाइल के, चाहे सीनियर एग्जीक्यूटिव के जॉब ढूंढ रहे हो, चाहे आप फ्रेशर्स हो या भी रिसेंटली ग्रेजुएट, 2 लोग, एक आप खुद, क्योंकि आप वो बैटल फील्ड में, सही है, यू नो बेटर देन योर सेल्फ। एग्जैक्टली, आपसे अच्छा कोई नहीं लिख सकता, पहली चीज़। दूसरा, कौन लिख सकता है आपका रिज्यूमे? वो इंसान जिसने आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट और काफ़ी सारे लोगों के रिज्यूमे लिख चुके हैं। परफेक्ट। उससे बेस्ट कोई नहीं लिख सकता, पेड या फ्री, वो आप देखो कि अब जब आप अपना रिज्यूमे लिख रहे हो, आप खुद से लिखो रिज्यूमे। उससे फ़ायदा क्या है, आपको खुद पता रहेगा क्या क्या चीज़ें हैं। उसके बाद उसको एक टेस्ट मोड पे लेके जाओ, 2 महीना उससे जॉब अप्लाई करो। ओके, रिजल्ट दे रहा है वो रिज्यूमे Wow. तो सही है, नहीं दे रहा है तो फिर आप उससे हेल्प लो जिसने आपकी प्रोफाइल से रेलेवेंट ऑलरेडी सीवी लिख चुके हैं। वेल सेड। बहुत सारे एजेंट्स होते हैं जो बहुत सारे लोग को कहते हैं कि हम आपको जॉब दिलाएंगे, इतना बजट होगा, आ जाना, और आने के बाद कहीं पर भी आप ग्लोबली देखो, वेरी इम्पैक्टेड विद द जॉब। उनका जॉब के लिए इतना प्रॉब्लम होता है, हॉस्पिटैलिटी ले लो, कैफेस ले लो, हर जगह से उनको एक एक ना मसला होते हैं। सो व्हाट्स योर थॉट इन दैट? देखो व्हाट आई से ऑलवेज, एक सिंपल सी चीज़ है, सिंपल। कोई भी इंसान दुनिया के अंदर ये बोलता है पे मनी यू विल गेट अ जॉब, नॉट 99%, इट्स 100% स्कैम। ओके, देखो कोई आपके बिहाफ पे कैसे जॉब दे सकता है, मुझे तो ये समझ में नहीं आती, कैसे दे सकता है? इट्स पॉसिबल, राइट? तो ये पॉइंट है कि भाई जो भी ये बात बोलता है, तो आप खुद ये चीज़ सोचो कि अगर मैं अपनी कंपनी के लिए, क्योंकि एनजीओ तो खोल नहीं रखी मैंने,
तो मैं तो ऐसा कैंडिडेट चाहूँगा ना जिसके अंदर वो कैपेबिलिटी होगी, है ना। तो ये है पॉइंट। तो यहाँ आपको यही समझनी होगी, बट उसकी जॉब जो है ना वो खुद वो रिकमेंड करवा सकता है, आपके थ्रू रिकमेंड करवा सकता है वो, सही है। बट वो आप उसको पैसा दे के वो जॉब लगवा दे, वो पॉसिबिलिटी नहीं है। हाउ अबाउट रेफरेंसिंग? आजकल बहुत रेफरेंसिंग चल रहा है। कहते हैं कि हर ग्लोबली अब देखा जाए, रेफरेंस करो आपको जॉब मिल रहा है। आप उनके भतीजा हो या हो ये हो, आपको ये नहीं लगता कि दैट समटाइम इनजस्टिस होता है जो प्रॉपर कैंडिडेट जॉब ढूंढ रहा हो? नहीं भाई, कोई इनजस्टिस नहीं है। रेफरेंस तो इम्पोर्टेंट है भाई। एक बात बताओ, घर पे बैठे हो आप, जॉब कैसे मिलेगी? जॉब करने के लिए रेफरेंस बिल्ड करना पड़ेगा। इट्स नॉट अबाउट फ्रेंड्स रिलेटिव। अब जैसे मैं आपने मुझे कांटेक्ट किया, मैं आपसे आज हमारी हाई हेलो हो गई, नंबर सेव हो गया, वाह, या कनेक्शंस बढ़ गए, हो गया ना। दैट्स ऑल रेफरेंस बिल्डिंग। अब मैं घर पे बैठा रहता, आप मैसेज करते, मैं कहता है कौन आ रहा है, तो ख़त्म, सही है ना। तो सेम चीज़ होती है रेफरेंस। जॉब्स अप्लाई करने का दिस वन ऑफ आज के टाइम में ये एक इम्पोर्टेंट जॉब अप्लाई आज के टाइम में जॉब पोर्टल से 20% है, सिर्फ 20%। कोविड से पहले की सिचुएशन थी और यू आर गेटिंग रिजल्ट्स। नाउ सिचुएशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट। नाउ मार्केट इज वेरी कॉम्पिटिटिव। व्हेन आई एम सेइंग कॉम्पिटिटिव, इट मीन्स देयर आर मेनी जॉब सीकर्स, एंड कंपनीज हैव ऑप्शंस, दे कैन हायर एनीवन। अगर मान के चलिए मुझे हेल्थ केयर का बंदा चाहिए, तो मुझे हेल्थ केयर बैकग्राउंड के ना हज़ारों लोग मिल जाएंगे। तो रेफरेंस बहुत ज़रूरी। 3 टायर आपको रेफरेंस के लिए लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म। ट्राई टू मेक अ रेफरेंस इन 3 ways, 3 टायर कनेक्शंस। पहला टायर कनेक्शन होता है फ्रेंड्स रिलेटिव्स जो दुबई के अंदर है, यूएई में, उनको बता दो यू आर इन जॉब हंटिंग प्रोसेस। दूसरा टायर कनेक्शन, आपने प्रीवियसली जिस कंपनी में काम किया है या आप जिस स्कूल कॉलेज में थे, वहाँ से कौन कौन ऐसे लोग हैं जो कि यूएई की कंपनीज में अभी जॉब कर रहे हैं। दैट्स अ सेकंड टायर कनेक्शन। वाओ। थर्ड टायर कनेक्शन, हु कुड बी योर पोटेंशियल बॉस एंड एचआर एंड रिक्रूटर। So this time जेंसिस हो गया, मिलेनियम्स हो गया, दे जॉइन ए जॉब, उनके बाद 6 महीना हो गया, दिसे नहीं बहुत टॉक्सिक है, मेरे को चेंज करना है, तो फ्रीक्वेंटली चेंजेस करते रहते हैं। सो इज इट गुड वे ऑफ कैरियर बिल्डिंग या नहीं? हाँ, स्टेबिलिटी का इश्यूज होता है। हाँ। क्योंकि देखो कल मैंने एक रील डाली थी, तो उसमें मैंने यही बात बताई थी कि आपको जो है ना अपना स्विच करना चाहिए एक कंपनी को, बट आफ्टर 2 साल बाद, 2 to 3 years। ओके। क्यों? स्टेबिलिटी का फिर इशू आएगा। क्योंकि अगर आपने 6 महीने बाद छोड़ दिया तो HR रिक्रूटर कहेगा ये फिर गायब होगा, इसको पूरी ट्रेनिंग दे दी, सबको दे दी, फिर ये गोली हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो होता है 3 साल बाद इस गुड आइडिया, 2 से 3 साल बाद उसमें क्या होता है आपकी ग्रोथ मिलती है। क्योंकि अगर आप सेम कंपनी में काम करते हो तो यू विल गेट 5-10% हाइक। ओके। कंपनी स्विच करोगे तो 30 to 40% हाइक। Wow. With that note, that's our this and that where you have seen how Faiz has related आपके सारे questions के जवाब दिया, and it's now your call how you take it up and how you want to put in your across your CV and your life because of the career growth. I'll move to our favorite segment, rapid fire. Let's see how Faiz play with us. Now we're moving to our third segment. That's my favorite, rapid fire. Let's see how Faiz play with us. And you know the deal, right? Terms and conditions apply, so the penalty will be also applied. So my first question is, what's your favorite company that you have worked previously? Samasco, it was in Saudi Arabia, Jeddah. What is the first thing you purchased from your salary? My mobile, I purchased my mobile. How much was your salary? First salary? First salary, Indian rupees, 7,000 rupees. Only 7,000. Oh, okay. अगर आपको 60 to 90 minutes मिला to spend a time on yourself, what you will improve in yourself? I will learn Arabic language. What's your go-to time pass? I love to go alone, just drive alone. That's it. Okay. What's your cheat meal? Any like special like choice? Okay. What's your nickname? Faiz. Faiz. My full name is Faiz Alam. The people call me Faiz. अगर आपको मौका मिला कि कोई एक वीडियो वायरल करने के लिए, which video you want to make it viral? Like who should come to Dubai on visit visa? Okay. आपको क्या पसंद है? Salty food या sweet food? Salty. Fresh food या fried food? Fried. He's on the diet, हाँ, and then he want fried food. ऐसा कोई लफ्ज जिसने आपको बताया, very harsh word to you, which you remember, हाँ किसी ने ऐसे मुझे बताया था कभी?
My English teacher in the school when I was in 7th standard. भाई तू कभी पास नहीं होगा. What makes you angry? When people lie. Oh, what makes you sad? When I see people struggling and getting a job on visit visa. Okay. According to you, humanity में क्या? What do you mean by humanity? Like we have to help needy. Like अगर आप when you see someone struggling, okay, just help them whatever you can. You can give like if you can't give them a money, you should give them advice, suggest, at least give them a right direction. Okay, this is you can do because we are human, right? Yeah. We are मतलब वो connect करते हैं ना हम human. तो ये चीज़ है, this is what I feel. That's very true. What is the silliest mistake आपने किया अपने career में जो आप अभी भी सोचते हैं हाँ ऐसा कांड भी मैंने किया था कभी भी? Silly mistake. अब नहीं बता रहे कुछ नहीं किया हो. तो अभी तक तो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ ऐसा in my professional career, no, I didn't do any mistake. How about your personal career? क्या कांड किया जो आप अभी सोचते हैं हाँ ये भी कांड किया मैंने? नहीं कुछ नहीं, बस बचपन का कुछ कांड तो किया होगा ना? करियर वाइज तो कुछ ऐसा हुआ नहीं है, मतलब अब डिसिप्लिन ही रहे हम. If you are CEO of a company, आप क्या एडवाइस देना चाहोगे to the employees? Just I will say कि focus on team building, teamwork. Okay, there should not be a conflict. What is the most favorite memorable of your childhood जो आपने अपनी फैमिली से स्पेंड किया अभी भी आप याद करते हो हाँ ये भी मेरा वक्त था? वो जब we went to Mussoorie and Shimla, ना these places are hill station. कोई बचपन का शरारती जो आपने किया आपको अच्छे से डांट मिला हो? बाइसिकल से जाते थे फ्रेंड्स के साथ, तो हमने किसी को उसको ठोक दिया था साइकिल से, तो उसने क्या कहते हैं बहुत मारा हमें, बहुत मारा पकड़ के. हम छोटे छोटे से थे तो उसने मारा था हमें. With that note, he has the rapid fire. Okay, it's a small hamper from our side as a Okay. token of appreciation. Do visit them, do Thank try you. their products. They have amazing collections and you will Wow. love it, especially in Milk and Selma. Amazing offers they have. Okay. So Very definitely try that. Ahmadi Al-Maghribi. Yes. And we'll move to our last segment of the show. So our last segment is Fires. What's your ख्वाहिश, your wish, जो आप चाहते हो जल्द से जल्द पूरा हो जाए? And how's your experience with All My Days podcast? देखो मेरी तो देखो एक ही ख्वाहिश है, सही है, कि सबको दुबई बुलाना. इंशाल्लाह. क्योंकि चाहे वो इंडिया से हों, चाहे वो पाकिस्तान से हों, जो भी लोग, क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि जिस लेवल की यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कि मैं तो जानता हूँ कितने फाउंडर्स को जो सीनियर मैनेजमेंट में हैं वो नहीं मिल रहे उनको कैंडिडेट्स. दे आर नॉट एबल टू फाइंड कैंडिडेट्स. ओके, How's the experience with All My Days? इट वाज गुड, इट वाज वेरी गुड. मतलब जो आपने क्वेश्चंस इसमें रेज कर रहे हैं दैट्स वेरी गुड, क्योंकि क्या होता है कि जो आपने क्वेश्चंस पूछे हैं जो वो प्रैक्टिकल हैं चीज़ें, है ना, जो कि ज़रूरी है. मतलब इफ़ यू आर जॉब सीकर्स एंड इफ़ यू आर समवन हु इज़ लुकिंग फॉर बेटर अपॉर्चुनिटीज़, और तो ये रेलिवेंट क्वेश्चंस थे. ऑलमोस्ट वी कवर्ड एवरीथिंग. Yeah. तो जो क्वेश्चंस आपने इसमें किए हैं, तो आई थिंक जो भी ये सेशन देखेगा और जो ये आई थिंक पॉडकास्ट देखेगा तो उसको वैल्यू ही मिलेगी. वी आर गिविंग अ वैल्यू. सो Inshallah. With that note, any advice to the youth before we end the podcast? कुछ नहीं है, जो भी आप वट एवर यू आर डूइंग राइट, जो भी आप कोर्स कर रहे हैं, कुछ भी आप कर रहे हैं, ओके, तो दो चीज़ों पे वर्क करो जो कि दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. फर्स्ट थिंग इज़ कि जो एकेडमिक्स है वो तो है, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, सही है ना, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आपका अप्रोच करने का तरीका, क्योंकि कॉलेज में आपको सिखाया जाता है ये इसको ऐसे करना है, सही है, बट जब आप क्या कहते हैं ऑफिस में कॉर्पोरेट में जाओगे तो आपको ऐसे करना होगा, सही है. तो यू मस्ट हैव अ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस. प्रोजेक्ट्स वाइज आपको समझनी होगी प्रैक्टिकल चीज़ें. वही चीज़ वो जानना चाहता है, वो रट्टू तोता वाली चीज़ नहीं है. दूसरी चीज़ क्या है, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, अपने एलुमनाई ढूंढें, सही है, लिंक्डइन के थ्रू. और लिंक्डइन वन ऑफ द बेस्ट. अब आपसे नॉक तो कर नहीं सकते हर किसी के घर में, और ना इसके कोई एजेंट बैठे हुए हैं यहाँ पे, सही है, कि जो कि जैसे प्रॉपर्टी एजेंट बैठे होते हैं, आपको लिंक्डइन के थ्रू ही हो सकता है. तो लिंक्डइन पर आप जाएं और एलुमनाई सर्च करें आप, और आप भी उसी यूनिवर्सिटी से हैं, तो दे विल बी कंफर्टेबल कि आपसे बात करने में वो आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे.
With that note, we're ending out today's podcast, and it was an amazing session I had. Really, for the career wise, trust me, this is the best session ever. With that note, as I always say in all the podcasts, every person has different unique because sabka alag alag journey. Rahmat Baraka, because what we had gone through, you can get prepared from that experiences. So with that note, it's me signing out, Muhammad, and that's Faiz from today's podcast. Jazakallah khair. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.